क्वेश्चन है, ए चेन रिएक्शन इन फिशन ऑफ यूरेनियम इज पॉसिबल बिकॉज टू इंटरमीडिएट साइज्ड न्यूक्लियर फ्रेगमेंट्स आर फॉर्म्ड। इसने बोला कि जो चेन रिएक्शन होती है ना यूरेनियम में चेन रिएक्शन होती है, वो क्यों पॉसिबल हो रही है। पहले ऑप्शन में बोला कि टू इमीडिएट साइज न्यूक्लियर फ्रेगमेंट, इक्वल साइज, तो इंटरमीडिएट साइज के ना हो यार, कोई बात नहीं है, थोड़े बहुत एक बड़ा हो एक छोटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और हालांकि बैरियम क्रिप्टॉन कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब लगभग सेम से साइज के हैं और मतलब इंटरमीडिएट साइज के ही बनना जरूरी है, वो इंटरमीडिएट साइज के नहीं है, मतलब उसकी वजह से मतलब वो कंटिन्यूस रिएक्शन नहीं हो रही, चाहे इंटरमीडिएट साइज के हों चाहे ना हो। वो देखो, और फिर आगे 3 न्यूट्रॉन्स, ये 3 न्यूट्रॉन्स आर गिवन आउट इन ईच फिशन, ये आंसर है। ये क्यों है मैं आपको भी बताऊंगा। फ्रेगमेंट्स इज फिशन आर रेडियो एक्टिव, नहीं इसमें रेडियो एक्टिविटी का कोई चक्कर ही नहीं है, ये तो रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन रेडियो एक्टिविटी का कोई चक्कर नहीं है। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज एनर्जी इज रिलीज, इसका भी कोई चक्कर नहीं है इसके अंदर। इसका रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, ठीक है। इसका रीजन सुनो आप क्या है। इसका रीजन ये है कि देखो इसके अंदर जो ऑप्शन थे, इसके अंदर ऑप्शन थे, देखो पहली बात तो ना ये चेन रिएक्शन, नाम से चेन वर्ड बन रहा है। चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे यूरेनियम के अंदर क्या होता है कि हम एक जो न्यूट्रॉन है वो टकराता है यूरेनियम के न्यूक्लियस से, ठीक है। तो एक ही फिशन हुआ और वो एक जो न्यूक्लियस था वो टूट के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, बैरियम एंड क्रिप्टॉन, और एनर्जी रिलीज होगी। वो उस एनर्जी से अकेले कुछ नहीं होगा, उस एनर्जी से वहां पे कोई ब्लास्ट नहीं होगा, वहां पे वो एनर्जी बस एक बार मिल गई होगी, रिएक्शन खत्म। बट लगातार होनी चाहिए, लगातार तब होगी जब बार बार अंदर बार बार तो न्यूट्रॉन हम देंगे नहीं, हमें तो एक बार देंगे बस साइड में बैठ जाएंगे। हम तो एक बार जो एटम बॉम्ब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन पे ही बेस्ड है, उसमें हम एटम बॉम्ब में ऐसा नहीं है कि लगातार एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, एक बार एक न्यूट्रॉन को लॉन्च कर दिया बस, वो न्यूट्रॉन गया और रिएक्शन होगी। अब 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, अब 3 जाके 3 रिएक्शन करते हैं। वो 3 जो है ना वो हमने नहीं भेजे थे, वो वहां से निकले थे 3, और उन 3 ने 3 रिएक्शन की वहां पे, और फिर 3 बार एनर्जी रिलीज हुई। मान लो कि एक न्यूक्लियर फिशन से सपोज एनर्जी जो रिलीज हुई, सपोज 200 की एनर्जी रिलीज हुई, 200 MeV एक रिएक्शन से, ठीक है। एक रिएक्शन सपोज 200 हुई, तो 200 तो एक बार हमने जो न्यूट्रॉन दिया था उससे होगी। अब वो जो 3 निकले, 3 ने 3 रिएक्शन की, तो 600 और होगी तुरंत। फिर वो जो 3 ने जब किया था तो 9 निकले वहां से, तो 9 ने फिर आगे 9 रिएक्शन कर दी आगे यूरेनियम के, वहां तो बहुत सारे लाखों करोड़ों अरबों न्यूक्लियस हैं। 1 के यूरेनियम में भी लाखों अरबों न्यूट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, 1 kg के अंदर भी। तो 600 गुना 200 गुना 9 1800 MeV एनर्जी निकल गई जी, ठीक है। फिर 27 निकले और 27 रिएक्शन हुई, तुरंत इकट्ठे हुई 27 थे, एक रिएक्शन से 200, 27 रिएक्शनों से 5400 MeV। फिर 27 81 निकले, 81 ने 81 रिएक्शन की, एक रिएक्शन से 200। इस तरीके से होता रहेगा फिर, और ये काम इतना जल्दी हो रहा है, माइक्रो सेकंड्स में हो रहा है काम। एक रिएक्शन होने में 1 माइक्रो सेकंड लगती है। अब बताओ आप, 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में एक रिएक्शन होगी, फिर अगली जो 3 रिएक्शन होनी है वो भी 1 सेकंड के 1,00,000वें हिस्से में, और फिर अगली जो 3 रिएक्शन होनी है माइक्रो सेकंड्स में मतलब जो होती हैं, फिर अगली जो रिएक्शन होनी है वो भी मतलब माइक्रो सेकंड के अंदर होगी। तो सोचो 1-2 सेकंड के अंदर सब ब्लास्ट हो जाएगा, अरबों करोड़ों रिएक्शन हो जाएंगे, और सारा ब्लास्ट एटम बम इसी को तो बोलते हैं। तो ये जो चेन बन रही है 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 को, इसलिए इसका नाम है चेन रिएक्शन। तो चेन वो न्यूट्रॉन के निकलने से बन रही है, न्यूट्रॉन ना निकल तो चेन नहीं बनती, ठीक है। तो ऑटोमेटिक इसने यही पूछा कि चेन क्यों बन रही है, चेन रिएक्शन क्यों है ये। तो यार आंसर तो यही है बस इसका, और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, चाहे लार्ज निकले चाहे स्मॉल निकले, से क्या फर्क पड़ रहा है। डी ऑप्शन में फ्रेगमेंट्स इज फिशन रेडियो एक्टिविटी से क्या मतलब है इसके अंदर, ठीक है।